हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटर सागर सर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं बात करने वाला हूं ज्वाइनिंग लेटर के बारे में, क्योंकि लगभग सभी पोस्ट का ज्वाइनिंग लेटर रिलीज हो चुका है एसएसएफ और एनआईओ को छोड़कर। सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, बीएसएफ और आसाम राइफल सभी का ज्वाइनिंग लेटर रिलीज हो चुका है। लेकिन रिलीज हो जाने के बावजूद भी किसी स्टेट में सभी कैंडिडेट को मिल गया, किसी स्टेट में किसी भी कैंडिडेट को नहीं मिला, और किसी किसी स्टेट में तो ऐसा हुआ है कुछ कैंडिडेट को मिला है, कुछ कैंडिडेट को नहीं मिला है। ऐसे में जैसे आसाम राइफल का नोटिस रिलीज हुआ था 1 अप्रैल ज्वाइनिंग है, तो नोटिस रिलीज होने के बावजूद भी अभी तक ज़्यादा कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर मिला ही नहीं। ऐसे ही आईटीबीपी का भी है, 1 अप्रैल दे दिया है, ज्वाइनिंग कैलेंडर जारी कर दिया था, लेकिन उसमें भी अभी काफ़ी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। तो ऐसे में कैंडिडेट एकदम परेशान है कि हम क्या करें, कैसे ज्वाइनिंग लें। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लगभग सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ और असम राइफल सभी का एक लिस्ट जारी हुआ, एक एक स्टेट का। यदि उस लिस्ट में आपका नाम है और आपका दे दिया है कि कहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करनी है और किस डेट में रिपोर्टिंग करनी है, तो आप उस लिस्ट को लेके अपने रिपोर्टिंग सेंटर पर पहुंच सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट तो उसमें आपको पता ही चल गया, क्योंकि बहुत पहले से हम लोग बताते आ रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं और फॉर्मेट भी उसका दिया हुआ है। यदि आप ऑनलाइन भी बनवा लेते हैं तब भी कोई समस्या नहीं होगी। तो आप इस कंडीशन में यदि आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, चाहे किसी भी पोस्ट से हो, चाहे किसी भी स्टेट से हो, तो आप उस लिस्ट में यदि आपका नाम है तो आप अपने ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंच सकते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक चीज़ और है दोस्तों, बीएसएफ का जैसे आ गया था लिस्ट, उसी तरीके से एसएसबी का भी जब लिस्ट आया तो बीएसएफ में बस ये कह दिया था कि 5 दिन पहले का कोविड-19 का चेकअप रिपोर्ट चाहिए। लेकिन इसमें एसएसबी में कह दिया कि 10 दिन या 14 दिन पहले आपको जो एक्चुअल रिपोर्टिंग डेट है उसके 10 दिन या 14 दिन पहले, कुछ में 14 दिन कर दिया, कुछ में 10 दिन कर दिया है, तो उसके उसी निर्धारित समय पर आपको पहुंचना है। क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया है कि यदि किसी भी कैंडिडेट के अंदर इतना लंबा सफ़र, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसको करीब में 100-150 किलोमीटर के रेंज में उसको मिल गया हो। लगभग 250-300 के लगभग में ज़्यादा कैंडिडेट, मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका दूरी है उनके लोकेशन से 250-300 किलोमीटर से ज़्यादा। तो इस स्थिति में आप ट्रेन से या बस से जैसे भी यात्रा करेंगे, एक भीड़ से ही आप गुजरेंगे, तो वहाँ पे चेकअप होगा। यदि किसी भी कैंडिडेट के अंदर कोई लक्षण मिलता है तो उसको क्वारंटाइन किया जाएगा और उसका इलाज किया जाएगा, ताकि फिर उसको कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ तक कि जो लेडीज़ थी और प्रेग्नेंट थी तो उनका एसएसबी और बीएसएफ में दोनों में 2 कंडीशन दे दिया है अलग अलग। कुछ सप्ताह है, जैसे 12 सप्ताह कर दिया है, तो उसमें कुछ को तो ज्वाइनिंग मिल जाएगा, कुछ लोग को तब तक नहीं मिलेगा जब तक डिलीवरी नहीं हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आप सभी को घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको जितने भी फाइनल मेरिट में जितने लोग का भी नाम मिला आया है सभी लोग को ज्वाइनिंग मिलेगा। हाँ, यदि आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बावजूद भी यदि आपको नहीं मिलता है, जारी होने के बावजूद भी यदि आपको नहीं मिलता है या जारी हो जाता है लेकिन किसी कारणवश आप तक नहीं पहुंच पाता है और आप निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो डिपार्टमेंट ये समझेगा कि आप ज्वाइनिंग नहीं लेना चाहते हैं और आपका कैंडिडेचर वहाँ से निरस्त कर देगा। और इसमें अभी विदहेल्ड और कोर्ट केस वालों का अभी कोई अपडेट नहीं आया है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आपको घबराना नहीं है, क्योंकि 2-2, 3-3 साल बाद भी इसमें ज्वाइनिंग कोर्ट केस वालों को मिल जाती है। उनकी सीट रिजर्व रखी रहती है, ये नहीं है कि उनका यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, नहीं मिला तो उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा। उनके लिए सीट रिजर्व रखी रहती है कि इतने सीट, जैसे केरल वाला आप सभी के सामने, केरल में जो सीट रिजर्व थी, फिर जब केरल का रिजल्ट आउट हुआ तो उतने कैंडिडेट को अलॉट कर दिया। तो इसी तरीके से जितने भी कोर्ट केस वाले हैं उनका पड़ा रहेगा। मिसमैच वालों का एक बार फिर वेरिफिकेशन होगा और यदि वेरिफिकेशन सही पाया जाता है तो वहाँ पर उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। उसके बाद भी यदि मिसमैच हो जाता है तो फिर ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों, आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। जय हिंद, जय भारत।